Twist and Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is electromagnetic induction. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखा कि हम जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो कोई भी कॉइल जो है वो कैसे मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले इसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि किसने इसको इंट्रोड्यूस किया या किसने ये किसकी डिस्कवरी है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। भाई जिसने इतना बड़ा बड़ा काम किया है तो उसके बारे में जानना तो बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ जब हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने क्या किया कि जब ये अपना एक्सपेरिमेंट उनका आया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बहुत से साइंटिस्ट जो है उसी में उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जो कि बहुत इंस्पायर थे। किससे? हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, उनसे वो बहुत इंस्पायर थे। तो भाई साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट का दिमाग तो पता ही है बहुत आराम से तेज चलता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी कंडक्टर में करंट जो है वो प्रोड्यूस कर दे। उन्होंने सोचा कि क्या जो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो क्या पॉसिबल है इसका अपोजिट, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उनके जो है वो फेल हुए, हाँ, और उनको 6 साल लग गए। उन्होंने लगातार वो करते रह गए। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, लगन बोलते हैं ना, कि मेहनत वो करते रह गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक दो बार जो है कोई उनका मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, उनको लगा कि ऐसा भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट लगातार उन्होंने किया और आफ्टर 6 इयर्स जो है एक मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में। ठीक है, अब वो कैसे होता है, चलिए अब हम उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो उसकी डिस्कवरी किसने की, उसकी डिस्कवरी की माइकल फैराडे ने। किसने की? माइकल फैराडे ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि एक कॉइल है, ठीक है, क्या है, ये कॉइल है, ठीक, ये हो गई ये कॉइल। ठीक, उन्होंने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया, ये है उसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे मैग्नेटिक लाइन होती है वो क्या करती है, वही तो बताती है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो अब जो है ये लाइंस जो है जब किसी कॉइल से पास आउट हुई, ठीक है, कॉइल से पास आउट हुई, ये स्टेशनरी और ये स्टेशनरी। ठीक है, जब ये स्टेशनरी था मैग्नेट और ये कॉइल स्टेशनरी था, उस टाइम पे इसमें किसी भी तरीके की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि करंट दिखती तो है नहीं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। जैसे करंट को, जो करंट का मैग्नीट्यूड नापने के लिए क्या होता है, हम लगाते थे एमीटर। वोल्ट को नापने के लिए हम क्या लगाते थे, वोल्ट मीटर। वैसे ही हम जो है करंट प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है,
इसको नापने के लिए हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हम इस कॉइल के अक्रॉस जो है वो गैल्वेनोमीटर एक लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ एक निडल होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, सिर्फ एक निडल होती है, ठीक, सिर्फ एक निडल होती है, और वो जो है वो मान लीजिए वो 0 पे रहेगी। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस कॉइल में तो वो 0 पे रहेगी, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो होगा तब वो डिफ्लेक्शन देगी, ठीक। और ये गैल्वेनोमीटर अमाउंट नहीं बताती है, ये गैल्वेनोमीटर अमाउंट नहीं बताती कि कितना करंट फ्लो हुआ है, कितने अमाउंट का करंट फ्लो हुआ, वो सिर्फ आपको ये बताएगी कि अपने डिफ्लेक्शन से कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तभी वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब ये हो गए हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हम हो गए। हमने क्या किया, हमने एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट लिया, ठीक है। हमने क्या है, कॉइल को कर दिया फिक्स, ठीक है, कॉइल को कर दिया फिक्स और मैग्नेट को लाके उसके पास में रख दिया। हमने देखा कि कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, यानी कोई भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अब उन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं डिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को मूव कराया, इस मैग्नेट को मूव कराया। अब जैसे नहीं होता कि जैसे टीवी नहीं चलता रहता है तो या टीवी का रिमोट नहीं चल रहा है तो टीवी के रिमोट को हम क्या करते हैं, पीटते हैं, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराया। जब इन्होंने उस मैग्नेट को मूव कराया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। क्या करने लगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रही कि डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट की लेफ्ट, ये भी हम पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन शो करने लगा। उन्होंने कहा अरे कुछ तो हुआ, यानी कि कॉइल में जो है वो क्या हुआ, कॉइल में जो करंट है वो प्रोड्यूस हुई। तो अब क्या है कि यहाँ पे करंट हम प्रोड्यूस नहीं हो रहे, करंट इसमें इंड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है, करंट इसमें इंड्यूस हो रही है। उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो लगातार क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन दे रहा था, लगातार डिफ्लेक्शन दे रहा था। अगर आगे कर रहे थे तब वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रहा था, अगर वो पीछे लेके जा रहे थे तो फिर उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था, लेकिन डिफ्लेक्शन हो रहा था। डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये प्रूफ हो रहा था कि ये जो कॉइल है इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रही है। लेकिन वो बहुत सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है जब ये मैग्नेट इसके पास स्टेशनरी रखा हुआ था तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट जो है वो मूव करना शुरू कर दिया तो इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, यानी इस कॉइल में जो है करंट इंड्यूस हो गई, करंट इंड्यूस हो गई। इस तरह के जो करंट जो प्रोड्यूस होती है, इस तरह की करंट जो हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुई, तब उन्होंने फिर उस बारे में और जो है स्टडी की तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब आगे या पीछे जो मोशन हो रहा है मैग्नेट का विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, कॉइल के रिस्पेक्ट में जो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेट का, चाहे वो कॉइल की तरफ हो, चाहे वो टुवर्ड्स द कॉइल हो, चाहे वो मतलब कॉइल से दूर हो, तो उन्होंने देखा कि लगातार इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी बी जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब देखिए कैसे चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए कि ये जो है अगर इस तरीके से आगे जा रहा है, ठीक, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कॉइल के अंदर जा रही है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बैक लेके जाएंगे, जैसे ही हम इसको बैक लेके जाएंगे, ठीक, जैसे ही हम इसको बैक लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें से जो
आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। अब इस टाइम पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रह गई है, सिर्फ दो। सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से जा रही है और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कॉइल के बाहर है। ठीक, इसको दूर लेके गया मैग्नेट को, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वही तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती है, वही तो मैग्नेटिक फील्ड बताती है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है कहीं पे तो वहां पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा। अगर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो वहां पे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, कॉइल में सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, जैसे ही हम कॉइल को पास लेके आ रहे हैं 4 या 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉइल के अंदर से पास होना शुरू हो जाएंगे। तो इस जो ये मोशन है, जो ये मैग्नेट का मोशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से इस कॉइल में, इसकी वजह से ये जो कॉइल है इसमें क्या हो रही है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, कभी इसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, कभी इसमें से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो ये क्या हो रही है, लगातार चेंज ही तो हो रहा है। कभी 2 जाएगी, कभी 1 जाएगी, कभी 3 जाएगी, कभी 4 जाएगी, कभी 5 जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की क्या हो रहा है, करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रही है चेंज। क्योंकि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो रही है, करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हम सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे करके ही या उसको रिलेटिव मोशन करके ही हम जो है इसमें करंट जो है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसके और भी तरीके हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके तीन तरीकों से हम इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कैसे करते हैं, तो पहले हम देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट क्या है कि हमने क्या किया, वही सेम, हमने लिया मैग्नेट और ये लिया हमने कॉइल। इसमें से क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गया आगे पीछे, ये रिलेटिव मोशन किया, इसके थ्रू क्या किया, रिलेटिव मोशन किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती गई और इसमें जो है इंड्यूस करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, आप क्या कर सकते हो, आप जो है, जो अगर मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है और ये आपका कॉइल है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका कॉइल है। ठीक, इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही है। ठीक, अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस कॉइल का शेप लगातार चेंज करते रहोगे, उस टाइम पे भी क्या होगा कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। ये बात समझ में नहीं आई, फिर से समझिए क्या करना है। अगर आप, जैसे पहला तो ये था कि आप किसी भी कोई फिक्स कॉइल ले लें और उसके जो मैग्नेट है उस कॉइल के रिलेटिव क्या कराओ, मोशन कराओ उस मैग्नेट का, आगे पीछे करते रहो, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। दूसरा तरीका क्या है जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, आप क्या करो कि कॉइल का जो शेप है उसको चेंज करते रहो, कॉइल का जो शेप है उसको चेंज करते रहो। कभी कॉइल छोटा ले लो, कभी बड़ा ले लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कॉइल का शेप चेंज होता रहेगा। अगर जब छोटा है कॉइल तो क्या होगा, सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड इसमें के अंदर से जा रही है तो चेंज हुआ। उससे बड़ा आपने कॉइल ले लिया तो उस टाइम पे 3 मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जा रही है, तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ना, कम से ज्यादा हुआ। अगर उससे बड़ा कॉइल ले लिया तो 4-5 मैग्नेटिक फील्ड जा रही। तो यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है तो उसका एक और तरीका है कि आप लगातार क्या करो कि अपना जो कॉइल का शेप है उसको चेंज करते रहो लगातार।
कंटिन्यूअसली आप अपने जो कॉइल है उसका शेप जो है वो चेंज करते रहो। उस शेप चेंज की वजह से भी क्या होगा, कॉइल के शेप चेंज की वजह से भी क्या होगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, चेंज होगा। वो क्या होगा, चेंज होगा। पहला तो मैंने बताया जो रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। उसके बाद जो है आप अगर कॉइल का शेप क्या है वो चेंज करते रहो तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, तीसरा कैसे कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है आपका कंडक्टर, ये क्या है आपका कंडक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये कंडक्टर रखा हुआ है। इस टाइम पे जो ये कंडक्टर है इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, 4 जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, 4 जा रही हैं, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इसका जो इसकी पोजीशन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से कर दिया। इस टाइम पे इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, 2 जा रही है। इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, 2 जा रही है। अगर क्या किया आपने कि इसको कुछ इस तरीके से रखा, इसको कुछ इस तरीके से रखा, इस पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कितनी क्रॉस हो रही है, उसमें से एक भी नहीं क्रॉस हो रही है। यानी कि अगर कंडक्टर का आप ओरिएंटेशन यानी कंडक्टर को आप लगातार मूव कराते जाओ, उसके पोजीशन को चेंज करते जाओ, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इस टाइम पे अगर कंडक्टर ऐसे है तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड एक पैरेलल लाइंस में है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसके हर पॉइंट से जाएगी। थोड़ा सा चेंज किया इसका पोजीशन तो क्या होगा, थोड़ी कम जाएगी, उससे थोड़ा सा चेंज किया उससे कम जाएगी। ऐसे पोजीशन में आ गया, अगर पैरेलल आ गया मैग्नेटिक फील्ड के तो बिल्कुल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से नहीं जाएगी, उस टाइम 0 हो जाएगा। फिर आपने पोजीशन चेंज की और फिर उसके बाद से तो क्या है, बेसिकली इस ऐसे अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है इस तरीके से तो वो क्या होगा कि उसमें लगातार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो इस 3 तरीकों से, इन 3 टाइप से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और बेसिकली जो इंड्यूस करंट है वो कब इंड्यूस होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है चेंज। अगर आप इस टाइम पे इसको सिर्फ इस पोजीशन में खड़ा रखो और आप सोचो कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाए तो करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। चेंज कब हो रही है, जब ये मूव कर रहा है। इस वाले में अगर आप कॉइल को और मैग्नेट को स्टेशनरी रखो तब भी उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी और कॉइल में कोई भी जो आपका करंट है वो इंड्यूस नहीं होगा। इसमें भी अगर आपने सिर्फ एक तरीके का कॉइल रखा, एक ही साइज का कॉइल रखा, एक ही शेप का कॉइल रखा और उसका जो साइज है वो आप चेंज करते नहीं गए तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमने क्या बात कर ली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, माइकल फैराडे ने। और वो मेनली होता क्या है, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, जब उनमें से कोई भी एक, या तो कॉइल या तो मैग्नेट मोशन करेगा तभी क्या होगा, कॉइल में जो करंट है वो इंड्यूस होगा। अगर मोशन नहीं हो रहा है, उन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात हो गई। और करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है, मोशन की वजह से करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है, और स्टेशनरी पोजीशन में करंट इंड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज
नहीं हो रही है, स्टेशनरी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। ओनली जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तभी क्या हो रही है, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आप इन 3 तरीकों से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या है कि फेराडे ने जो है जब सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कुछ कंक्लूड किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि जब क्या है कि करंट जो है इंड्यूस कब होगी, जब जो है मोशन होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि करंट इंड्यूस तब नहीं होगी जब इन दोनों में कोई भी मोशन नहीं होगा। जब मोशन नहीं हो रहा है तो कोई भी करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, फिर उन्होंने एक और चीज बोली। उन्होंने बोला कि अगर मैग्नेट को हम जो है कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं तो जो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दे रहा है, अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है गैल्वेनोमीटर जो है इस तरफ अगर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है, जबकि मैग्नेट जो है क्या हो रहा है, पास आ रहा है। मैग्नेट जो क्या है कॉइल के पास आ रहा है, तब इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा, अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा उस टाइम पे उस जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज हुआ तो कॉइल में जो इंड्यूस करंट है वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि अगर मैग्नेट जो है, मैग्नेट जिस डायरेक्शन में, अगर मैग्नेट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो जो कॉइल में जो इंड्यूस करंट है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर ये गैल्वेनोमीटर जब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, अगर ये उसी डायरेक्शन में जो है वो करती, डिफ्लेक्शन देती, तो हम लोग ये कह सकते थे कि कोई, चाहे मैग्नेट को आप पास लेके आओ चाहे दूर लेके जाओ, जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो वो अपोजिट, पहले का जो उसका डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम क्या करेंगे, मैग्नेट का जो मोशन है या मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन है करंट का या जो इंड्यूस करंट है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम करते हैं समराइज, और उसको हम करते हैं अपने जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी हम एक बार उसको कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, ताकि जो इतनी चीजें है ना ये क्लियर आउट रहे हमारी, ये एकदम क्लियर है कि हमने इतनी चीजें पढ़ ली और ये हमारा जो है ये हमारा पोर्शन पूरा क्लियर हो गया। फिर हम आगे इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं। An electric current is produced in a closed circuit by changing magnetic field is called induced current. This phenomena is called electromagnetic induction. जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाए, वो किसी क्लोज सर्किट में फ्लो होने लगे, और वो क्यों फ्लो हो, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, तो इस तरह की जो करंट होगी उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसको दिस वाज डिस्कवर बाय माइकल फैराडे, ये तो हम लोग ने पढ़ ही लिया था। आफ्टर परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, फैराडे अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। जब कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, जब क्या हुआ कि कुछ किया फेल हुआ, कुछ किया तो कुछ हुआ, ऐसे करते करते उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, तो सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड relative to the fixed coil and the galvanometer shows deflection। उन्होंने कहा कि जब कॉइल फिक्स है, ठीक है, जब कॉइल फिक्स है तो जो मैग्नेट है उसके रिलेटिव मोशन की वजह से जो है वो करंट इंड्यूस हो रही है और गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद नो करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। यानी कि अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी हैं तो उस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज ऑफ द इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज रिवर्स। जो इंड्यूस करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। कब? इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिवर्स। अगर जो कॉइल और मैग्नेट का जो डायरेक्शन है मोशन का, अगर उसको कर दिया जाए रिवर्स, तो उस टाइम पे जो इंड्यूस करंट है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, जैसे हम लोग ने बात की थी इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक मोटर से ये जो है ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अपोजिट है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हम करंट जो है वहां पे हम करंट दे रहे थे, करंट की वजह से क्या होता, मोशन हो रहा था। वहां पे हम क्या करते, करंट उसमें दे रहे थे तो वहां पे क्या होता, मोशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन की वजह से करंट आ रहा है, यहाँ पे मोशन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था। वहां पे करंट की वजह से मोशन हो रहा था। जब आप करंट दे रहे थे तो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का वो कॉइल था वो घूम रहा था, वो मोशन कर रहा था। यहाँ पे क्या है, मोशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब कुछ ना कुछ ऐसे तरीके भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिसकी वजह से क्या है, करंट जो है वो उसको हम बढ़ा सके। ठीक है, करंट को हम बढ़ा सके। तो या तो हम ऐसा करते कि क्या करेंगे कि जो कॉइल है उसको हम एक सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या करें, बाउंड कर दे, उस पे उसको लपेट दे। तो उससे क्या होगा कि वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा क्या होगा, वो ज्यादा क्या इंड्यूस करंट उसमें वो होगी, फ्लो होगी। या तो हम ऐसा कर दे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दें। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, अभी तो हम क्या लेते, एक कॉइल ले रहे थे। ठीक है, अगर हम 2 3 4 कॉइल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और सब में करंट इंड्यूस होगी। तो इससे क्या होगी, ज्यादा करंट इंड्यूस होगी। एक कॉइल में तो कम ही होगी ना, और जितना कॉइल का एड अप हम करते जाएंगे तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगी। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो मैग्नेट हम ले रहे हैं वो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले। ठीक है, वो क्या हम ले, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले। तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी, तो उसकी वजह से जो करंट है वो और इंड्यूस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, करंट और इंड्यूस होगा। या तो हम क्या करें कि कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसकी स्पीड हम बढ़ा दें, या हम मैग्नेट को तेजी से दूर ले जाएं, तेजी से पास ले आए, जल्दी 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 स्पीड में करें। तो उसकी वजह से भी क्या होगी कि जो करंट इंड्यूस करंट है वो ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, इंड्यूस होगी। वो क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसके बाद हम लोग जो इसका स्ट्रेंथ है उसको भी देख लेते हैं। और गैल्वेनोमीटर हमने डिस्कस कर लिया है, तो गैल्वेनोमीटर का भी हम जो है थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज। जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस करंट का वो हम कैसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टर्न इन द कॉइल। क्या कर, नंबर ऑफ टर्न जो है इंक्रीज करते हैं अगर हम कॉइल में, तो हो सकता है बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम कॉइल को क्या करें, सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंड करें यानी लपेटें। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, और या तो हम मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दें, या फिर बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रैपिडली मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। या तो हम जो मैग्नेट और जो कॉइल है उन दोनों की जो बीच की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कर दे, उसकी स्पीड को हम बढ़ा दे। तो क्या होगा, उस टाइम पे भी जो इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक होगी। अब क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो हमारा थ्योरी पोर्शन बाकी है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करेंगे। और हम वहाँ पे अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो देख ही चुके हैं, अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने बोला भाई दो हाथ है तो दोनों का ही रूल होना चाहिए, तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल तो पहले ही दे दिया था, उसके बाद उन्होंने दिया है राइट हैंड रूल। तो हम अपनी अगली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फ्लेमिंग्स के जो राइट हैंड रूल है उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और मे भी इसका तीसरा पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से और डाउट को, अपने जो डाउट्स हैं उसको फुल्ली क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।